अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल भगवान के संरक्षण में श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ के 6वें सत्र में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे संगीत के सभी भाई, विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में और भविष्य में आज के सत्संग का लाभ लेने वाले सभी श्रोतागण, आप सभी के हृदय में विद्यमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग विशेष पर आवाहित, पूजित, स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का श्री गणेश करें। हम उस कथा को सुन रहे हैं जो नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत शौनक आदि ऋषियों के मध्य चल रही है। हम उस कथा को सुन रहे हैं जो गंगा के तट पर विराजमान भगवान शुकदेव और महाराज परीक्षित के बीच में हो रही है। साथ ही हम वही कथा सुन रहे हैं जो हरिद्वार क्षेत्र में विदुर जी एवं मैत्रेयी ऋषि के मध्य चल रहा है। बड़ी पुरानी कथा है, 100-200 साल पहले की नहीं, हजारों वर्ष पहले की घटनाएं, हजारों वर्ष पुराना इतिहास हम सभी इस कथा के माध्यम से सुन रहे हैं। जब हजारों वर्ष पहले ये सारी घटनाएं घटी होंगी, भगवान आए होंगे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की होंगी, तब से लेकर के आज तक दुनिया बहुत बदल गई है। बहुत सारी चीजें प्राचीन हो गई, विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। नई चीजें प्रचलित हो गई। बड़ी तेजी से हम सभी अपने भीतर विकास को पनपते हुए देखते रहे। पर सब कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो भगवान की ये कथाएं नहीं बदली। इसमें भी बहुत समय समय पर विकृतियां आई होंगी, अभी भी होंगी, पर बदलता वो है जो पुरातन हो, बदलता वो है जो नूतन हो। पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया। पुरातन भी बदल सकता है, नूतन भी बदल सकता है, पर जो सनातन होता है वो कभी नहीं बदलता, वो सदैव यथावत रहता है। सनातन का तात्पर्य है जो हर परिस्थिति में
हर समय में, हर स्थान पर, सदा सर्वदा के लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका निभा सके, जो देश काल परिस्थिति से परे हो, जो समय समय पर बदल जाए वो सनातन नहीं हो सकता। जो सनातन होता है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हैं। विकास के नाम पर हमने अपने भीतर बहुत कुछ परिवर्तन किया, अपने समाज में, अपनी परंपराओं में, अपनी प्रथाओं में, अपनी जीवन शैली में, परंतु महत्ता उसी की रही जो सनातन से जुड़ा रहा। यदि सनातन से जुड़ करके हम न रहे होते तो निसंदेह हम भी मिट जाते, समाप्त हो जाते। गंगा यदि पवित्र है तो उसका केवल एक कारण है कि वो अपने मूल से, अपने उद्गम स्थल से, अपने सनातन से जुड़ी हुई है। यदि उस गंगोत्री से उसका संबंध खत्म कर दिया जाए और गंगा के प्रवाह को रोक दिया जाए तो वो गंगा फिर निर्मल नहीं रह जाएगी, वो फिर पूजनीय नहीं रह जाएगी। वो केवल इसलिए पूजनीय है क्योंकि अपने पिता हिमालय से उसका संबंध बना हुआ है। जिस दिन वो संबंध समाप्त होगा फिर वो गंगा लोगों को तृप्त नहीं कर पाएगी। जो लोग बांध बना करके गंगा के जल को रोक लेते हैं और रोकने के पश्चात उसके मूल से उसके संबंध को समाप्त कर देते हैं, है वो जल गंगा का ही, पर उसमें वो पवित्रता, वो तृप्ति, वो दिव्यता अनुभव नहीं होती। इसी प्रकार हवा भी यदि बहती रहे और अपने सनातन मूल से जुड़ी रहे तो वो हवा भी पवित्र करने वाली होती है, वो हवा भी आनंद देने वाली होती है, उसका स्पर्श रोमांचित कर देता है। पर किसी एक कोठरी में वो हवा बंद कर दी जाए, उसमें आवागमन न हो तो कुछ ही दिन बाद उस कोठरी से दुर्गंध आने लगती है और व्यक्ति उस दुर्गंध से बचने के लिए फिर खिड़की दरवाजे सब खोलता है। जब वायु का आवागमन होता है तब जाकर के उसमें वो व्यक्ति सांस ले पाता है। उसी प्रकार हम तभी तक अस्तित्व में हैं, हम का तात्पर्य अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से, अपने आदर्शों से, अपने सिद्धांतों से, जब तक ये सनातनी परंपरा से जुड़ा रहेगा तब तक, और सनातनी परंपरा से जुड़ करके ये प्रवाहित होता रहेगा तब तक ये पवित्र बना रहेगा। यदि ये सनातन से जुड़ना बंद हो जाए और इसके प्रवाह में रुकावट आ जाए तो फिर इसमें विकृति आनी प्रारंभ हो जाएगी। कोई बच्चा ही है, यदि वो बच्चा अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ है और अपना पुरुषार्थ कर रहा है तो उसका जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। लेकिन यदि वो अपने माँ बाप से अलग हो जाए, अपने जड़ से अलग हो जाए और पुरुषार्थ करना बंद कर दे तो उसका जीवन उसके लिए ही अभिशाप बन जाता है। जो लोग सनातन से जुड़कर के विकास करते रहे उनको लाभ मिला, पर जिन लोगों ने सनातन से संबंध खत्म करके विकास को अनुभव करना चाहा उनके जीवन में केवल कुरीतियां, केवल कुप्रवृत्तियां,
ही उनके हिस्से में आई। जिस कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं, जिन सूत्रों को हम यहां प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, यदि हम उनके साथ संबंध ना रखें और लोक व्यवहार में, लोक प्रचलन में जो चीजें चल रही हैं, हम उनका अनुसरण करने लगें, तो फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। विकास तो बहुत कर चुकी दुनिया, पर वो सनातन से जुड़ी होती तो वो विकास कल्याणकारी होता। लेकिन सनातनी परंपरा से न जुड़ने के कारण जो विनाश हुआ, जो विकास हुआ, वो विनाशकारी हुआ। प्रत्येक विकास का परिणाम केवल और केवल विनाश ही दृष्टिगोचर होता है। केवल इसलिए कि भैया उसने विकास तो किया, पर अपने सनातन से जुड़ करके नहीं रहा। यदि वो अपने सनातनी सूत्रों से जुड़ करके रहा होता तो उसके द्वारा किया गया विकास उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता। लेकिन वो अपने मूल से हट गया और इस नाते उसने जो विकास किया वो विकास विनाश का परिणाम लेकर आया। यदि हम इस पर दृष्टिपात करें और करके देखें तो हम ये पाएंगे कि विकास के नाम पर आज ये दुनिया केवल और केवल विनाश की ओर ही बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की दृष्टि पर यदि विचार किया जाए तो फिर एक समय ऐसा था जब हमारे ही देश में 1947 में हमारी संख्या केवल 36 करोड़ हुआ करती थी। समय बदला, हम आगे बढ़े, हमने विकास किया और विकास के क्रम में जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। परिणाम यह निकला 2021 आते आते जो 36 करोड़ की जनसंख्या थी वो अब 135 करोड़ हो गई। ये क्रम रुक नहीं रहा है, ये क्रम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि विज्ञान ने प्रगति कर ली। ऑक्सीजन के टैंक आ गए, वेंटिलेटर आ गया, बड़ी बड़ी दवाइयां आ गई, बड़े बड़े अस्पताल, बड़ी बड़ी सुविधाएं, तो मृत्यु दर घट गई। मृत्यु दर का मतलब मरने वालों की संख्या घट गई, पैदा होने वालों की अपेक्षा। हमने विज्ञान को विकसित करके, चिकित्सा विज्ञान को विकसित करके मृत्यु दर को तो कम कर लिया, लेकिन हम जन्म दर को रोक नहीं पाए। और जन्म दर को न रोकने के कारण संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो वहां बिना लाइन लगाए आपको उसका लाभ मिल ही नहीं सकता। इस बढ़ती जनसंख्या का जो दुष्परिणाम झेलना पड़ा, ये किसी और को नहीं, हमें स्वयं ही झेलना पड़ रहा है। क्योंकि धरती की अपनी एक क्षमता है, वो एक निश्चित सीमा में ही अन्न और जल प्रदान कर सकती है। उस पे यदि आवश्यकता से अधिक बोझ बढ़े तो फिर वो धरती अपने स्थल से, अपनी धुरी से अपने स्थान को छोड़ देगी। एक समय ऐसा आएगा जब वो धरती अन्न और जल देने से मना कर देगी। ये विकास के नाते ही हुआ है। किसी वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस धरती पर कितने व्यक्ति रहेंगे तब तक यह धरती सुरक्षित रहेगी। और उन्होंने जो आंकड़े दिए, उनके आंकड़ों के अनुसार इस धरती पर 1600 करोड़ तक की आबादी ये धरती संभाल सकती है। कितना? बहुत ध्यान से सुनना, 1600 करोड़ तक की आबादी ये धरती संभाल सकती है।
अब आज के तिथि में इस धरती की आबादी कितनी है? ये तो केवल अपने देश की है, केवल इंडिया की। मैं पूरे धरती की बात कर रहा हूं। पूरे धरती पर आज कुल आबादी 800 करोड़ है और इसकी क्षमता कितनी है? 1600 करोड़। जिस बढ़ती हुई आबादी को हम भगवान की इच्छा, भगवान का वरदान समझ रहे हैं, वही अभिशाप बनने वाला है। और 800 करोड़ को 1600 करोड़ बदलने में कुल 40-50 साल मात्र लगेंगे, जितनी तेजी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इस धरती की एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार इस धरती पर हर 4 सेकंड में एक आदमी, एक जीव पैदा होता है मनुष्य योनि में। कितनी देर में? बहुत संभाल के सुनना, बड़ी मजेदार बात आपको लगेगी, ये आप कहीं नहीं पाओगे। हर 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है इस दुनिया में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अगर हर 4 सेकंड पे एक पैदा हुआ तो 1 मिनट में कितना पैदा हुआ? 15। पूरी दुनिया में 1 मिनट में 15 बच्चा पैदा होता है। जो सकुशल है, ये अमेरिका का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अब 1 मिनट में 15 बच्चे पैदा हुए तो 1 घंटे में कितना पैदा होंगे? सोचिए, ये स्थिति है। ये संख्या बढ़ती जाएगी। मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। उल्टा ये बता दिया कि 4 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, जबकि लिखा ये है कि 1 सेकंड में 4 बच्चा पैदा हो रहा है। आंकड़ा ये है। पुरानी वाली बात भूल जाओ, थोड़ा उल्टा हो गया। तो 1 सेकंड में 4 बच्चा पैदा हो रहा है इस दुनिया में। आप सोच रहे होगे कि ये कौन सा विषय उठा दिया, पर ये काम का है, इसको समझ लो। 1 सेकंड में 4 बच्चे यदि पैदा हुए तो 1 मिनट में कितने पैदा होंगे? अब इस हिसाब से आंकड़े को जोड़िए। आप तो टीचर हो ना, जोड़िए और सबको बताइए कि 1 सेकंड में यदि 4 बच्चे पैदा हुए तो 60 सेकंड में, अब इस हिसाब से जोड़ो तो लगभग 240 बच्चे 1 मिनट में इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। 1 घंटे में 13,500 बच्चे पैदा होंगे और मरने वालों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छे से अच्छे अस्पताल की व्यवस्था करते जा रहे हैं अपने विकास के कारण। अब 1 घंटे में 13,500 बच्चे पैदा हुए और 1 दिन में, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 13,500 का गुणा 24 से करो तो 1 दिन में जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, इस दुनिया में कुल 3,34,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारी अभी जनसंख्या कितनी है? 800 करोड़। लगभग 8 अरब की जनसंख्या इस दुनिया की है। पृथ्वी की क्षमता कितनी है? 16 अरब, 1600 करोड़ की। अब 1 दिन में अगर 3,34,000 बच्चे पैदा होते जा रहे हैं तो आप कल्पना करके देखो, हम 8 अरब से 16 अरब पहुंचने में कितना समय लगाएंगे। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि मुश्किल से 50 साल जाते जाते इस धरती की जनसंख्या 16 अरब तक पहुंचेगी और 16 अरब की जनसंख्या पहुंचने पर इस धरती पर इतना भार बढ़ जाएगा कि यह धरती रसातल में चली जाएगी। अब जब इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए उतना अन्न भी चाहिए ना, रहने के लिए उतनी जमीनें भी चाहिए, पीने के लिए उतना पानी भी चाहिए, जो कि पड़ेगा कम। और जब कम पड़ेगा तो फिर लोग अपना लेने के लिए दूसरे पर वार करेंगे। इस दृष्टि से लोग आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। इतनी जनसंख्या होगी तो उनको रहने के लिए सड़कों पर मकान बनाने पड़ेंगे।
तब जाकर के उनको घर मिल पाएगा। बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, आप तो गांव के निवासी हैं, पूरे गांव में जितने लोग रहते हैं उतने लोग केवल एक अपार्टमेंट में रहते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक के तल्लों में पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं। जगह घटती जा रही है, महंगी होती जा रही है। इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम ये निकलेगा, आपने देखा जोशीमठ की हालत, धरती खिसक रही है, जमीन हट रही है, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने सर्वे करके बताया था कि यहां पर इससे ज्यादा अधिक निर्माण नहीं होना चाहिए, वहां पर बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े निर्माण हुए, उनके भार से वहां की धरती सरकती जा रही है। कितना ज्यादा लोग उजड़ गए, कितने लोगों के परिवार उखड़ गए, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, बड़े बड़े स्कूल ढह गए केवल भार के कारण। वो तो केवल एक जोशीमठ की ये हालत है, पर जिस आंकड़े को मैंने बताया, इस आंकड़े के अनुसार सोचिए फिर यही हालत पूरे दुनिया की होने वाली है। और इसका कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जो अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। कल्पना करके देखिए, हम लोगों ने ये विकास किया है, और यदि ये विकास सनातन के आधार पर रहा होता तो सनातन परंपरा क्या कहती है? सनातन परंपरा ये कहती है, हम लोगों ने महाराज प्रियव्रत के और उत्तानपाद के परिवार के बारे में सुना। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों में 7 ने गृहस्थ को अपनाया तो 3 विरक्त होकर के समाज की सेवा में लगे। जैसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज के कल्याण में लगाने का विधान है, वैसे ही अपनी संतति का 10वां हिस्सा, संपत्ति की तरह ही संतति का भी 10वां हिस्सा समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। उन दिनों हर घर में एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी अवश्य होता था, और वो अपने जीवन को समाज के कल्याण में, समाज की सेवा में लगाता था। यदि हम इस परंपरा से चले होते तो निश्चित रूप से हम इस विनाश की कगार पर कभी नहीं पहुंचते, पर हम यहां तक पहुंचे। उसका कारण यह है कि हमने अपने आप को सनातन से अलग कर लिया और विनाश की ओर विकास करते चले गए। यह तो जनसंख्या की बात है। गांव का व्यक्ति अपना विकास तब समझता है जब वो शहर पहुंच जाता है। शहर का व्यक्ति अपना विकास तब समझता है जब वो किसी महानगर में फ्लैट ले लेता है। महानगर का व्यक्ति अपना विकास तब समझता है जब वो विदेश चला जाता है, और विदेश वाला व्यक्ति अपना विकास तब समझता है जब वो किसी दूसरे ग्रह पर चला जाए। आजकल मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज हो रही है, चंद्रमा पर भी, मंगल ग्रह पर भी। ये विकास की श्रृंखला है। मैंने सोचा ये विषय प्रबुद्ध वर्गों के लिए है, पर शुरुआत ये गांव से ही हो रही है। यहीं से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ती है और वो दूसरे ग्रह तक पहुंचने की सपने को साकार करने का प्रयास करता है, क्योंकि इसी को वो विकास समझ रहा है, जबकि ये विकास है नहीं। जब धरती पर इतनी जनसंख्या होगी तो प्रकृति का एक नियम है, वो अपने आप को संतुलित करने के लिए कोई कठोर कदम उठाती है, और उस कठोर कदम में हम लोगों ने 1-2 साल पहले एक बहुत बड़ी महामारी को देखा। यही हाल जोशीमठ में है, यही हाल केदारनाथ वाली घटना जब घटी उसमें था, यही हाल सुनामी लहर के कारण हुआ। हमने प्रकृति का विरोध किया विकास के नाम पर, और प्रकृति का विरोध करने के कारण हम विनाश की ओर बढ़ते चले गए। प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए कभी भूकंप, कभी महामारी, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, और कभी सुनामी को माध्यम बना करके अपने आप को बैलेंस किया। ये कथा जो आप सुन रहे हैं, ये कहीं अन्यत्र से मैंने ये विषय नहीं उठाया। आज हम लोग गोवर्धन लीला के विषय में सुनेंगे। ये गोवर्धन लीला का जो प्रसंग है,
ये हमें यही सिखाता है कि मनुष्य का संबंध मनुष्य से कैसा होना चाहिए, मनुष्य का संबंध मनुष्येतर प्राणियों से कैसा होना चाहिए, और मनुष्य का संबंध प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। हमने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया, हमने सनातनी नियमों का उल्लंघन किया, और विनाश के नाम पर हम विकास की ओर बढ़ते चले गए। जब गांव का व्यक्ति विकास करते करते विदेश पहुंचता है तो वो अपने सनातन को पूरी तरह भूल चुका होता है। कुछ एकाध ही होते हैं जो अपने सनातन से जुड़े होते हैं। विदेशों की हालत, यदि आप उनकी परिस्थितियों का दिग्दर्शन करें तो आप लज्जा से अपने मस्तक को झुका लेंगे। अकेले पेरिस में 1600 क्लब ऐसे हैं जहां पर निर्वस्त्र युवक और युवतियां नृत्य करते हैं। यह विकास है। हम भी अपना विकास ऐसे ही कर रहे हैं। विकास ही न है। एक समय हुआ था जब स्त्रियों को इतनी भी छूट नहीं थी कि वो छत पर जाकर के खड़ी हो जाएं, पर आज विकास हुआ, स्त्रियों को छूट मिली, भाइयों को छूट मिली, और हम लोगों ने विकास के नाम पर नंगा नाच किया है। किसी भी बात का अन्यथा मत लीजिएगा और किसी भी बात का बुरा भी मत मानिएगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति क्या है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना भी व्यासपीठ का कर्तव्य है, यह जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बातें आपको विद्यालय में नहीं बताई जाएगी। अगर यहां नहीं बताई गई तो कहां बताई जाएगी? कौन सा माध्यम होगा जब आपको यह आईना दिखाया जाएगा? हमने ये विकास किया है, और शादी विवाह में नाचते 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 हम इतना आगे बढ़ गए कि हमने कथा पंडाल को भी नाचने का आंगन बना दिया। ये विकास का परिणाम है। पता नहीं कहां से ये परंपरा पैदा हुई। कथाओं में नाचना चाहिए था मन को, पर हमने नचाया तन को। मन तो ज्यों का त्यों बना रहा। तो भैया विदेश में ऐसे क्लब हैं, कितने बताया? 1600, केवल पेरिस की बात कर रहा हूं। विकास करते करते हमारे पास पैसे बढ़े होंगे, जो लोग सुरती खाते थे वो बीड़ी पीने लगे, और पैसा आया सिगरेट पीने लगे, और पैसा आया दारू पीने लगे, और अधिक पैसा आया अफीम खाने लगे। पैसा ही तो बढ़ता गया होगा, तभी तो वो इतने महंगे महंगे व्यसन के वस्तुओं का सेवन कर पा रहे हैं। यदि पैसा ना होता तो वो कैसे कर पाते? कहते हैं साहब की जमीन जायदाद तक बेच करके वो अपने व्यसन को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। आज नशे की देन है कि केवल इंग्लैंड में हर 40 बच्चे में से एक बच्चा विकलांग पैदा होता है। समझ रहे हैं ना? हर 40 बच्चों में एक बच्चा विकलांग पैदा होता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बाद यदि ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा देखें तो ऑस्ट्रेलिया में हर 53 में से एक बच्चा विकलांग, हांगकांग में हर 87 में से एक बच्चा, स्पेन में हर 75 बच्चों में से एक बच्चा विकलांग। और कारण क्या? कारण ये कि उनके माता और पिता दोनों इतना नशा करते हैं कि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की क्षमता ही नहीं रख पाते। ये नशे के और विकास का परिणाम है। हम लोगों ने ऐसा विकास किया है, एक ऐसा विकास जिसने हमारे मन को पतित कर दिया, हमारे तन को रोगी बना दिया। हम इसे ही विकास समझते जा रहे हैं। और विकास का ये जो सफर है यही नहीं रुका। विकास का सफर ये रहा कि इसके पहले जब कभी विवाह आदि होते रहे हमारे यहां, दादा दादी के वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में झांक करके देखो, नाना नानी के दाम्पत्य जीवन में झांक करके देखें तो उनमें कोई कटुता नहीं थी,
कोई मनमुटाव नहीं था। जो आज हुआ वो रात तक खत्म, रात को हुआ तो सुबह तक खत्म। उन्होंने ऐसा दाम्पत्य जीवन जी करके दिखाया। और उनके जमाने में कोई फैमिली कोर्ट नहीं हुआ करता था, उनके जमाने में तलाक जैसे शब्द नहीं हुआ करते थे। पर आज जब लोग अपने पैरों पर होने लगे, लोगों ने विकास किया, और विकास ऐसा हुआ भैया कि केवल अमेरिका की घटना मैं आपको बताऊं, अकेले अमेरिका में एक साल में 1,93,000 शादियां हुई। एक साल में कितनी शादी हुई? 1,93,000 शादी। और उसी साल, जिस साल 1,93,000 शादियां हुई, उसी साल 5,34,000 तलाक हुए। परिवार बसे 1 लाख, 2 लाख और उजड़े 5.5 लाख। किसके कारण? विकास के कारण। किसके कारण? अपने सनातन परंपरा को छोड़ने के कारण। हमारे यहां से लोग विदेश जाते हैं और विदेश से लोग यहां आते हैं। यहां आने के बाद, अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, नितिन गडकरी साहब एक विदेश यात्रा पर थे। अमेरिका के किसी मंत्री से उनकी बातचीत हुई। तो होता है ना, देश के मंत्री जो होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने अपने देश की समस्याओं पर चिंतन करते हैं। उन्होंने गडकरी साहब से अपनी समस्या बताई, और एक समस्या केवल बताई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिना विवाह के स्त्रियां गर्भवती होती जा रही हैं। ये हमारे देश की समस्या है। यहां पे परिवार व्यवस्था नहीं है, और परिवार व्यवस्था न होने के कारण हमारे देश में न कहीं भावना है, न कहीं संवेदना है, न कहीं विश्वास है। हर तरफ केवल छल है, हर तरफ केवल कपट है। एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए साल में एक बार फादर्स डे मनाया जाता है। कम से कम इसी बहाने वो अपनी मां का मुंह देख लें। मदर्स डे मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, इसके पहले कौन से हुए? बराक ओबामा। बराक ओबामा का जन्मदिन आया। जन्मदिन आया तो उनके मन में भाव जगा कि हम अपने जन्मदिन पर अपने मां बाप को बुलाएंगे। आश्चर्य की बात यह कि उनको पता ही नहीं था कि उनके माता पिता कहां रहते हैं। उन्होंने फरमान जारी किया। अमेरिका में उनकी तलाश हुई, किसी शहर में उनका पता चला। मां तो मिली, पर आश्चर्य का ठिकाना देखो कि वो मां ये नहीं बता पाई कि तुम्हारा पिता कौन है। ये विकास है विदेशों का, और इसका कारण केवल ये है कि हम सनातन परंपरा से यदि जुड़ करके रहे होते तो ये दुर्गति समाज की कभी न होती। हमने सनातन धर्म को छोड़ दिया। हम इधर उधर के संप्रदायों में भटकने लगे, कभी पैसों के लालच में, कभी भय के लालच में, कभी भय से, कभी लोभ से। हमने अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपने मजहब को समझने से इनकार कर दिया, और सनातन को छोड़ करके विकास करने का परिणाम विनाश के रूप में निकल रहा है। विकास की दर बड़ी आनंददायक है। विकास हमने इतनी तेजी से किया है, आप इंटरनेट पे सर्च करना, साल भर में कोरोना से कितने लोग मरे हैं। पूरे देश की बात बता रहा हूं। कोरोना में पूरे देश में 7,500 लोगों की लगभग मृत्यु हुई है 2020 में। गूगल करके देख सकते हो। लगभग 7500 लोग मरे होंगे। तो हम लोगों के बीच में इतना हाहाकार मच गया, महामारी से इतने लोग मर गए। पर 2012 में, आप यकीन करोगे नहीं, 2012 में अकेले दिल्ली में
वायु प्रदूषण की वजह से 92 लाख लोगों की मौत हुई है और वो सब 30 साल के अंदर के थे। उनके बाल 25 साल में सफेद हो जा रहे हैं, आंखों की रोशनी समाप्त हो जा रही है, जीवनी शक्ति मर जा रही है, क्योंकि हर घर में परिवार का हर सदस्य सिगरेट पीने वाला है। यह विकास का परिणाम है। 92 लाख लोगों का मरना मजाक है क्या? दिल्ली की घटना है। दिल्ली एनसीआर में 10 लाख पेशेंट ऐसे निकले जिनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। किसके कारण हुआ? विकास के कारण। वहां की हवा जहरीली होती चली गई है। ऐसे जहरीली हवा में लोग श्वास लेने के लिए विवश हैं। जैसे हमारे यहां पानी बिक रहा है ना, वैसे दिल्ली में अब हवा भी बेची जा रही है। जापान में हम लोगों के यहां जैसे पेट्रोल पंप है ना, वैसे जापान में हर आधे किलोमीटर पर एयर पंप बना हुआ है। वहां का ट्रैफिक पुलिस का आदमी हर आधे घंटे पर जाता है और एयर पंप पे जाकर के 15 मिनट ऑक्सीजन लेता है पंप लगाकर, उसके बाद फिर जाकर के ट्रैफिक का काम देखता है। इसी स्थिति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आपका क्षेत्र इससे बचा हुआ है, इसलिए ये बात बता रहा हूं, क्योंकि आपके गांव में अभी उतना प्रदूषण नहीं है। हमारे बनारस में आप चले जाइए, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा करके देखिए, कभी भी वो 250 के नीचे नहीं होता, जबकि होना कितना चाहिए? 70, और वो है कितना? 250। और दिल्ली में ये 600 के ऊपर है, जिसे प्रदूषण के नाम पर रेड जोन में घोषित किया जाता है। ये हुआ कैसे? विकास के कारण। बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गईं, बड़े बड़े कारखाने खुल गए, और किसी एक ने अपने स्वार्थ के नाते कि मैं अधिक से अधिक पैसा कमा सकूं, बड़े कारखाने खोले, और उन बड़े बड़े कारखानों ने हमारे हवा को, हमारी मिट्टी को, हमारे जल को प्रदूषित करता चला गया, और हमारे जीवन का जो आधार है वो आधार भी खतरे में आ गया, तो जीवन भी खतरे में ही है। ये विकास का परिणाम है, जिसे हम सभी विकास कह रहे हैं। यदि ये विकास सनातन धर्म से जुड़ करके हुआ होता तो आज ये विनाश का स्वरूप न लेता, आज ये कल्याण का ही स्वरूप लेता। अब बड़े बड़े मंत्रियों की मीटिंग हो रही है जोशीमठ के हादसे को देख करके। अब मीटिंग हो रही है कि वहां क्या करना है, कैसे लोगों को बचाना है। ऐसे ऐसे विकास के दलदल में हम सब लोग फंसते चले जा रहे हैं। 1990 में हमारे वातावरण में 4400 टन सल्फर हुआ करता था, जो भी खतरनाक था। पर अब 2019 में जो 4400 टन सल्फर था, अब वो 19,000 टन सल्फर हमारे वातावरण में विद्यमान हो गया है। अमेरिका का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां के झील का पानी पीने वाले बंदरों को कैंसर होने लगा है। उनके पेट में क्रोमियम और निकल जैसे तत्व पाए जाने लगे हैं, केवल उन कंपनियों की, उन कारखानों की वजह से। ऐसा विकास हमने किया कि हम सब विनाश के कगार पर खड़े हैं। ऐसे ऐसे रोगों का नाम आज सुनने को मिलता है जिसकी आदमी कल्पना तक नहीं कर सकता। ये सब क्यों है? केवल विकास के कारण है। इसी विकास को हर व्यक्ति पाना चाहता है। इसी विकास के लिए वो आंख मूंद कर दौड़ता जा रहा है, और ऐसा विकास हम सब के लिए कल्याणकारी नहीं है भैया। ऐसा विकास हम सब के लिए विनाशकारी है। आपको पता है, विकास का आलम यह है कि जितनी भी सड़कें बनती जा रही हैं, उन सड़कों के नाते उनके आसपास की जमीनें बंजर होती जा रही हैं, और उन सड़कों पर दौड़ रही है गाड़ियां।
गाड़ियों की स्थिति यह है कि अमेरिका में हर 12 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। कितने सेकंड में? अमेरिका में हर 12 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। पर वहां की स्थिति यह है कि हर 5 सेकंड में कंपनी से एक नई कार बन करके निकलती है। मतलब बच्चों से भी ज्यादा तेज गति से कार बन रही है। पैदा हुआ नहीं कि उसके लिए गाड़ी तैयार है, ऐसी स्थिति है। और लंदन में हुआ ऐसा कि एक बार 17 मील की दूरी तक का जाम लगा था, जो बीबीसी लंदन में इसकी सूचना दी गई थी। 17 मील का जाम, कितनी देर में वो हालत सुधरी होगी, कल्पना करके देखिए। उस जाम में न जाने कितनी एम्बुलेंस फंसी होगी, न जाने कितनी गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़ दिया होगा, न जाने कितने सांस के मरीजों ने उनका स्वाहा ही हो गया होगा। पहले जमीन के यहां कितने फुट पे जमीन पे पानी मिल जाता है? 100 फुट पे मिल जाता है ना? नहीं, और गहरा, लगभग 100 फुट पे 200 250 सोचो। हमारे यहां पहले 92 फुट नीचे जाने पर पानी मिल जाता था। अब शहरों की स्थिति यह है कि 300 साढ़े 300 फीट खुदाई करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। पिछले साल 2019 की घटना आपको बताएं, बेंगलोर में 1900 फीट खुदाई की गई, तब भी पानी नहीं मिला। सोच करके देखो, पानी का स्तर घटता जा रहा है। कारण क्या है? उसकी आवश्यकता बढ़ गई है, उसका उपयोग बढ़ गया, उपभोग बढ़ गया, उसकी बर्बादी बढ़ गई। अब वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से समुद्र के पानी का उपयोग किया जाए, पर समुद्र का पानी इतना खारा है कि उसको उपयोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि हम समुद्र के पानी को भाप बना करके ऊपर ले जाएं, और जैसे बादल कहीं जाकर के बरसात करते हैं, उसी तरह उस भाप को स्टोर करके हम कहीं ले जाकर के पानी के रूप में पहुंचा सकें। कहीं कहीं ये प्रयास भी हुआ। समुद्र के पानी को भाप बनाने के लिए समुद्र के किनारे बड़े बड़े हीटर लगाए गए कि पानी गर्म होकर के भाप बने। परिणाम क्या निकला? पानी तो गर्म हुआ, पर उस पानी में पलने वाले जीव जल करके मर गए। और उस पानी से तापमान इतना बढ़ जाए इस धरती का कि जितने भी ग्लेशियर हैं सब पिघल जाएं और जल प्रलय आ जाने की संभावना। फिर उन्होंने उसको रोका। कल्पना करके देखिए, हम विकास के नाम पर कहां पहुंच गए। इसलिए विकास करो, ये अच्छी बात है, पर विकास सनातन धर्म से जुड़ करके हो तो वो कल्याणकारी होगा। सनातन धर्म से जुड़ करके जो विकास हुआ, वो विकास ऋषियों के द्वारा हुआ, और उनके द्वारा विकसित की गई चीजें आज भी समाज के काम आ रही हैं। वरना तो जो मिसाइल, जो परमाणु बम हम आज देख रहे हैं, इससे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र और वायुयान हमारे इसी देश में और अपने ऐतिहासिक घटनाओं में सुनाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ करके रखें।